कहाँ है? आप तो कह रहे हो विश्व में मोदी जी का अगर डंका बज रहा है तो ट्रंप चुनाव कैसे हार गया, ये तो बता दो मुझे। मोदी जी का अगर डंका बज रहा है तो ट्रंप को जीतना चाहिए था। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, बता तो दो कहाँ डंका बज रहा है। बताइए, ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत कैसे रही है? वो तो ईवीएम से जीत रही है, उसको छोड़ दो। आप मुझे ईवीएम पे आ गए, क्यों नहीं आए ईवीएम पर? विपक्ष जीतता है तो ईवीएम से नहीं जीतता। अरे विपक्ष उठाए या ना उठाए, मैंने विपक्ष का ठेका थोड़ी ले लिया है। मैं भारत देश का नागरिक हूं और मेरे को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आप नहीं बताओगे मुझे कि मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा। विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाए या ना उठाए, हम तो उठाएंगे। जिस राजस्थान में 2 महीने पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी 2 महीने के बाद अब चुनाव होता है एक सीट के ऊपर और बीजेपी हार जाती है। क्या कारण है? अगर बीजेपी ईवीएम से नहीं जीत रही तो कैसे जीत रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ईवीएम के बिना एक ग्राम पंचायत का चुनाव ना जीत पाए, और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज है, ये याद रखिए। आपको नोटिस भेजेगा इलेक्शन कमीशन, आपको नोटिस भेजेगा है आपको इलेक्शन। हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में किस चीज से जीते हैं आप लोग? क्या कांग्रेस किस? अरे मेरी बात सुनिए, जब हिमाचल ये जीते, जब ये तेलंगाना जीते, जब कर्नाटक जीते, तब भी हमने कहा कि आप 2-3 राज्य जीतकर ये मत समझिए कि ईवीएम आपके पक्ष में नहीं, आप बड़े बड़े सारे चुनाव हारेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, आप जितनी मर्जी यात्रा निकालिए, कोई आपको सफलता प्राप्त नहीं होनी जब तक आप ईवीएम को लेकर एक कठोर फैसला नहीं लेंगे। आप पार्टी में इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आपकी रैली में करोड़ों रुपया खर्च होता है। आप इलेक्शन कमीशन को कहिए कि एक जगह वो हमारे कहने से जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराए, उसका जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे, आप करिए ना। लेकिन सवाल तो एक और बन रहा है ना कि ईवीएम में अब वीवीपैट भी लगवा दिया गया है, अब तो क्या उसमें गड़बड़ी हो सकता है? एक बात मुझे बताइए, आपको पता है कि इंक भी आती है चेंज होने वाली, जो इंक 2-3 घंटे में चेंज हो जाती है, आपको पता है या नहीं पता? आपने देखा होगा बचपन में, आपने पेन भी यूज किए होंगे जिनकी स्याही भी उड़ जाती है। तो बहुत सारी चीजें, आप टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, बाबा आदम के जमाने में नहीं जी रहे हैं आप कि अब नहीं है। आज एक मिनट सुनिए, आज से पहले किसी ने सोचा था कि कोई एक ऐसा यंत्र भी आएगा जिससे बैठे बैठे आप एक देश से दूसरे देश में बात कर पाएंगे? लेकिन टेलीफोन का आविष्कार हुआ ना, बताइए ना आप मुझे। आप आज यहां से बैठकर चंद्रमा तक बात कर लेते हैं, तो हुआ ना आविष्कार, इस देश में डेवलप हुआ ना। यहां से बैठे बैठे एक आदमी का अकाउंट हैक कर लेता है अमेरिका में बैठा व्यक्ति, तो आप मुझे बताइए ना, ये डेवलपमेंट ही तो है, टेक्नोलॉजी तो है। जब एक टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदुस्तान के आदमी का अकाउंट अमेरिका का आदमी हैक कर सकता है, तो क्या एक मशीन को हैक नहीं किया जा सकता? बताइए ना आप मुझे। आपको नोटिस भेजा जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि जो भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे उनको नोटिस भेजा। हाँ तो मेरे घर का एड्रेस लिख लो, भिजवा दो मेरे को नोटिस। मेरे पे तो पहली नोटिस आए, वो और आ जाएंगे तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो उसमें खाना पैक करा के खा जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मेरे को डर नहीं लगता नोटिस पोटिस से। कल जेल डलवाते हो तो आज डलवा दो, अभी डलवा दो। हैक करके दिखा देंगे आप, है हैक करके दिखा देंगे। अरे तो जो लोग मांग रहे हैं ईवीएम को, मैं कहता हूँ हैक हो या ना हो, अगर नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी हवा चल रही है तो बैलेट पेपर से करा लो, हम भी हवा में शामिल हो जाएंगे। मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील उतरे, उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम दो, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया। अरे भैया मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इनका है, अखबार खबर सब कुछ इनका है, सब अधिकारी ऑफिसर सब इनके हैं। आप ये समझ लीजिए, आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जेल जाने से बच रहे हैं, बस इसी में बचे रहिए। ये सबको इन्होंने खरीद रखा है। इस देश में जो लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी आज की डेट में नहीं बची, सब डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया है। देश में नफरत इतनी पैदा कर दी है कि हिंदू मुसलमान के सिवा टीवी पर कोई और टॉपिक ही नहीं है। अब राम मंदिर का ऐसा मुद्दा चला दिया कि देश से सारी मुसीबत समाप्त हो गई, ना देश में महंगाई बची, ना बेरोजगारी बची। एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, एक बेचारा ठेली वाला राम मंदिर के बाहर ठेली ला के खड़ा हुआ था, राम मंदिर के आसपास के इलाके में, राम मंदिर के बाहर नहीं, उसके आसपास के एरिया में, तो उसको पुलिस वाले डंडे से मार के भगा रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए कि राम मंदिर तो बन गया, जो देश के लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, वो बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी? आप लोगों को ये नहीं समझा रहे कि देश की एक बड़ी आबादी जिस पे राज है इस देश के हिंदुओं का, जो आप कहते हैं ना कि भैया कि इस देश के अंदर मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, सरकार मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को टाइट करने का काम कर रही है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है, बेरोजगारी हो रही है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं की तो आबादी ज्यादा है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो सामना सबसे ज्यादा हिंदुओं को करना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो सामना हिंदुओं को करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना तो हिंदू लोग ही कर रहे हैं, और पागल भी उन्हीं को बनाया जा रहा है। एक सवाल ले लीजिए, आप जिस तरह से या तमाम लोग ईवीएम को विरोध कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से आता है जो
हमें जनता के द्वारा जो मत दिया गया है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। अरे भैया, मैंने किसी का कोई क्या लिखता है, सब देश में स्वतंत्र नागरिक हैं। अब आप किराए का काम कर रहे हैं मोदी सरकार का, आपको किसी ने मना किया? आप भी तो मोदी सरकार के किराएदार हैं ना, आपको भी कोई मना नहीं कर रहा। आप भी भाड़े पर सरकार की गुलामी कर रहे हैं, तो करते रहिए। लेकिन राहुल गांधी हो या और तमाम लीडर हो विपक्ष के, वो सवाल उठाएं या ना उठाएं, मैं भारत देश का एक नागरिक होने के नाते मैं ईवीएम को लेकर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि वोट डालना मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। कोई पार्टी के लोग तो नहीं उठा रहे हैं ना। अरे भैया, पार्टी उठाए या ना उठाए, देश के लोग उठाने चाहिए। पार्टी से देश थोड़ी है, जब देश है तो पार्टियां बनेंगी, देश के लोगों से पार्टियों का निर्माण होता है। आप ईवीएम में गड़बड़ी बता रहे हैं, पहले भी बैलेट पेपर लूटे गए हैं? बैलेट पेपर भी लूट लिए जाते अरे अभी तो ईवीएम मशीन भी गायब हो रही है, उसको नहीं देख रहे आप? हैं, हूँ क्या कर रहे हो आप? नहीं तो बैलेट पेपर भी लूटे गए हैं, ईवीएम भी गायब हो रहा है, फिर कोई ऑप्शन है? बैलेट पेपर कब लूटते थे? कब लूटते थे? आज पेटियां लूट ली जाती थी। मैं वही बता रहा हूँ आपको, उस वक्त पे लूटते थे। आज आप ये देखिए, आज पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, हमारे पास में सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इंडियन आर्मी है, तमाम पुलिस फोर्स है। अब थोड़ी हो जाता है वो काम। पहले तो दिन दिहाड़े गोली भी मार दी जाती थी, अब थोड़ी होती है। हर चीज का एक समय होता है। अब आप कराइए, आज के डेट में तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, और हम जो है पिछले पुराने जमाने में चले जाए। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो जो सबसे बड़े जो और भी जो तमाम देश हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों नहीं हो रहा? वहां पर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव कराता? में बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है ना, यहाँ चुनाव कर अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा आबादी वाला देश है, है? तो ये आबादी कौन बढ़ा रहा है? तो यहाँ चुनाव करवाना महीनों नहीं, मुझे ये तो महीनों बीत जाएंगे, तो क्या हुआ? चुनाव आयोग ऐसा मेरे को एक बात मुझे बताइए, जब एक सरकार जो 5 साल आकर देश को बर्बाद कर रही है, देश को लूट रही है, तो देश को बचाने के लिए अगर चुनाव प्रक्रिया में महीने भर का समय लगता है, तो वो समय लगने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा 1 महीने, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या 1 महीने पहले चुनाव हो जाएगा। आपको दिक्कत क्या है, ये बताइए ना। नहीं, आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतर कर कब आंदोलन करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हर चीज का एक समय होता है, और इस देश की जनता नहीं है, समय ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, आपके बाद समय आएगा क्या? नहीं, चुनाव के बाद नहीं आएगा। अभी हम हर चीज को लेकर, ईवीएम को लेकर लगातार लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट करें, लेकिन सरकार करने ही कहाँ दे रही है? सरकार तो लोगों को उठा के जेलों में बंद कर रही है।